हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हल करवाता रहूँगा। उसी क्रम में कक्षा 10 की प्रश्नावली 9.1 जो नई किताब है उसके 9.1 जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पहले इसी को ऊंचाई और दूरी के नाम से जो है जाना जाता था। तो उसके कुछ प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवा दिया है। आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो इसी चैनल पे बेसिक के लिए आप चैप्टर नंबर 8 के सभी वीडियोज को कायदे से देखें, समझें, बार बार प्रयास करें ताकि आपको अभ्यास हो जाए। और इस चैप्टर के लिए भाई त्रिकोणमितीय सारणी जो होती है उसके कुछ जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं त्रिकोणमिति के, उनका मान याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 9.1 प्रश्नावली का। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। मीनार एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है और ये देखिए जमीन है। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहां से? भूमि के एक बिंदु से। भूमि पर कोई बिंदु मान लेते हैं, यहां पर P है, QR मीनार है। आप ये ध्यान रखें कि भूमि पर कोई भी चीज खड़ी की जाती है तो 90 अंश के कोण पर खड़ी किया जाता है उसको सामान्यतः, ताकि वो पूरी तरह सीधी टिकी रहे। तो मीनार वगैरह तो 90 अंश के कोण पे रहेगा, 90 अंश का कोण हो गया। अब कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। सॉरी, गलत बन गया है। मीनार का पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब होता है, पाद का मतलब संस्कृत में होता है पैर, यानी कि उसका जो सिरा जमीन को टच कर रहा है उसी को कहा जाएगा पाद। और पाद बिंदु मतलब वो बिंदु। यहां से ये दूरी कितनी है? 30 मीटर। हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई QR। तो इस प्रश्न के लिए क्या करते हैं, माना मीनार की ऊंचाई QR तथा भूमि पर स्थित बिंदु P है, तब प्रश्नानुसार ज्ञात है। क्या क्या पता है आपको? PQ बराबर 30 मीटर और QR बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये जो कोण P है ये कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का। इसने कहा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप अपने क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये देखिए इतना, और कोण P बराबर 30 अंश। तो इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में हमको निकालना है QR यानी लंब, और ज्ञात है आधार। तो लंब आधार में जो संबंध देता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है tan, टेंजेंट। तो इसलिए हम लेते हैं tan 30 अंश, tan 30 अंश। और tan थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र आप ध्यान रखिए, लाल बटे कका में जो आखिरी वाला होता है यानी लंब बटे कका, ये आता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार। तो इसका मतलब tan 30 अंश लंब कितना है? QR बटे आधार कितना है? PQ। अब ध्यान दीजिए tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर QR वही रहेगा बटा PQ। PQ कितना रहेगा? 30। अब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा QR बराबर 30, चूंकि ये कैंची गुणा करता है, ये इधर भाग कर रहा है, इधर आके गुणा कर लेगा। 30 से 30 बटा √3।
अब इसको रेशनलाइज कर लें आप, √3 ये कितना आ जाएगा 30√3, और नीचे वाला ध्यान से देखिए √3 गुणा करके क्या हो जाएगा 3 से इसको काट दें तो ये कितना आने वाला है 10√3 मीटर, और यही हो गया उत्तर QR यानी मीनार की ऊंचाई। तो देखिए चौथे प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से आ गया। ये सब प्रश्न परीक्षा में पक्का पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कठिन देगा और 6 नंबर का दे देगा। तो इसको मिटा देता हूं मैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है वो कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो देखिए एक पतंग है जो भूमि से सीधा एक बिंदु से बंधी हुई है और उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पे। जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। तो ऐसे बन जाएगा कुछ चित्र, जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मतलब सीधा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई नहीं मानते हैं। ये हो गया 60 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये देखिए 60 अंश का कोण भी बना रही है। कह रहा है डोरी में कोई ढोल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं PQ डोरी की लंबाई है और PR ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 5, माना PQ डोरी की लंबाई व PR ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, तब ज्ञात है। प्रश्नानुसार ही चाहे तो लिख लें, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। PR बराबर 60 मीटर, PQ बराबर निकालना है आपको, कोण Q बराबर 60 अंश, इसलिए समकोण त्रिभुज PRQ में। अब देखिए आपको निकालना क्या है PQ, यानी ये क्या है कर्ण और ये क्या है लंब। तो लंब और कर्ण में जो त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध देता है उसका नाम क्या है साइन थीटा, या कॉसेक भी लगा सकते हैं आप, एक ही बात आएगा। जैसे पिछले प्रश्न में हमने tan लगा के किया है, आप चाहें तो cot थीटा लेकर के cot 30 अंश लेकर के भी कर सकते हैं। तो इसमें हम चाहे साइन 60 अंश ले लें चाहे कॉसेक 60 अंश। तो देखिए समकोण त्रिभुज में साइन 60 अंश बराबर, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहला वाला ये होता है लाल बटे का लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब लंब कितना है PR बटा कर्ण कितना है PQ। अब PR तो 60 मीटर है और PQ कितना है निकालना है PQ, और ये कितना होता है √3/2। देखिए साइन 60 अंश का मान। ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात आने चाहिए, अन्यथा आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। अब देखिए ये इधर गया तो √3 गुणे PQ हो गया, और ये 2 इधर गया गुणा कर लेगा। तो √3 × PQ बराबर 60 गुणे 2, तो PQ बराबर कितना आ जाएगा 60 गुणे 2 बटा √3। समीकरण कर लीजिए √3/√3, ये कितना बनने वाला है 3, और ये कितना हो जाएगा 120 √3 से काट देते हैं, 3 चौक 12 यानी 40 √3 मीटर। ये हो गया उत्तर। ये हो गई डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आपका अगला प्रश्न है 6वां। वीडियो में यही फायदा होता है कि आप चाहें तो वीडियो को रोक लें, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें या समझ लें। अब वैसे अगर होता ऑफलाइन क्लास तो उसमें
एक एक क्वेश्चन उतारने के लिए बच्चों को समय देना पड़ता है। फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये देखिए 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा है और ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, यहां से कुछ दूरी पर खड़ा है। चलिए, लड़का हमेशा जो है जहां भी रहेगा सीधे उसकी लंबाई उतनी रहेगी कितना भी आगे जाए, और जमीन के समांतर एक रेखा खींच देते हैं लड़के के आंख से। ये हो गया, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। यहाँ पहले जब वो खड़ा था तो कितना अंश का कोण बन रहा था? 30 अंश। मान लेते हैं लड़का चल के कहां पहुंच गया? यहाँ पे, और यहाँ पे जाने पर उसके आंख का उन्नयन कोण कितना हो गया? ये हो गया 60 अंश, है ना? ये हो गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है? भवन की ओर कितना दूर तक चलकर गया? मान लेते हैं बिंदु P पर खड़ा था लड़का, Q पर गया। ये आपका XY भवन की ऊंचाई है, PQ, PR लड़के की ऊंचाई है जो कि वही PQRS जो कि QS के बराबर ही है, और ये बिंदु हम T मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, अब करना क्या है आपको? कुछ लिख देते हैं भाई। माना, यहां से लिखते हैं, माना XY भवन व PR लड़के की स्थिति है। मान लेते हैं कि PR XY भवन है और PR लड़के की स्थिति है, जो कि है लड़का बिंदु P से Q तक लड़के के, ऐसे लिखते हैं और आसान सा, लड़के के बिंदु P से Q तक जाने पर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तब ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है? कोण XRT बराबर 30 अंश, कामा कोण XST बराबर 60 अंश, XY बराबर 30 मीटर, इसलिए XT बराबर 30 माइनस TY, और ध्यान दीजिए TY के बराबर ही SQ है और SQ के बराबर ही RP है, क्योंकि ये एक आयत टाइप का बन रहा है। तो 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। अब इतना लिखने के बाद क्या करते हैं? चलते हैं आगे, और इस प्रश्न को मैं मिटा दे रहा हूं ताकि हमारे बोर्ड पे जगह हो जाए और आसानी से प्रश्नों को सॉल्व किया जा सके। बहुत कठिन नहीं है, आसान सा है। देखिए, ऊंचाई दूरी वाले प्रश्न में अगर आप चित्र बना लेते हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए समझ में। ये देखिए, इसलिए अब इतनी चीज तो हमको मिल गई है। हम चलते हैं समकोण त्रिभुजों में। हमें निकालना क्या है ये भी नोट कर लेते हैं। क्या निकालना है? कितनी दूर तक चलकर गया है, यानी PQ दूरी।
हमें निकालना क्या है, ये निकालना है कितना मीटर हो गया, और PQ बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। तो केवल इतने ज्ञात है और तो कुछ ज्ञात नहीं है। ठीक, चलते हैं। एक बार हमको जो त्रिभुज दिख रहा है समकोण त्रिभुज बड़ा सा, कौन सा, XRT, और एक बार दूसरी बार क्या दिख रहा है, XST। इन दोनों त्रिभुजों में चलते हैं और लंब और आधार में हमें संबंध चाहिए, इसलिए हम tan थीटा लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज XRT में tan 30 अंश दिख रहा है, 30 अंश बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब के आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, XT बटा आधार कितना हो जाएगा, RT। tan 30 अंश का मान 1/3 बराबर XT बटा RT, है ना। कैंची गुणा कर देते हैं, तो RT बराबर √3 XT। तो ध्यान रखना है गुणा नहीं है, √3 XT लिखा है। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, पुनः समकोण त्रिभुज। ये मान लेते हैं कि समीकरण 1 है, इसको बड़ा रहने देते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज XST में क्या मिलेगा, सॉरी यहां तक बंद कर देते हैं। XST में क्या क्या हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर फिर से लंब बटे आधार, यानी XT बटा ST। अब देखिए RT को हम यहां जो समीकरण 1 माने थे, ध्यान से देखें तो RT जो है वो RS प्लस ST है, ऐसे लिख देते हैं, RS प्लस ST बराबर √3 XT। अब ध्यान ये देना है क्योंकि ST यहाँ पे हमको मिल रहा है, इसलिए ST का मान निकाल लेते हैं, इसको इधर लेते हैं। तो ST बराबर प्लस से उधर जाके माइनस, तो √3 XT माइनस ST, और इसको कहते हैं समीकरण 1, तो ज्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ देखो tan 60 अंश का मान √3 बराबर XT बटा ST, या ऐसे कह सकते हैं कि XT का मान भी तो निकाल चुके हैं, ये देखिए 28.5 यहाँ रख देते हैं मान, 28.5 मीटर अभी छोड़ देते हैं, मीटर बाद में लिख लेंगे। तो देखिए इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर, तो √3 ST बराबर 28.5। अब क्या करेंगे हम, ST का ये मान रख देते हैं समीकरण 1 से, या ऐसे लिख सकते हैं √3 ST की जगह क्या आएगा, √3 XT माइनस ST। RS है, सॉरी ये प्लस तो उधर गया है, हाँ, √3 ST की जगह √3 XT माइनस RS XT। अब देखिए XT फिर से 28.5 है, 28.5 माइनस RS और बराबर किसके हो गए, बराबर कितने हैं, 28.5 के। अब इसी को सॉल्व करना है हमको, तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देखते जाइए। भाई √3 से गुणा करना है, तो √3 3 बन जाएगा, और 3 से इसमें गुणा कर लेते हैं, तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 25, 3 × 2 = 6, 2 8, 85.5 माइनस √3 RS बराबर 28.5। अब ये इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो क्या बनेगा, √3 RS बराबर 85.5 माइनस 28.5,
0.5 में से 0.5 खत्म, कुछ नहीं, 15 में से 8 गया 7, और 7 में से हो गया 5, 57। तो आर एस बराबर क्या आएगा, ये रहा √3 आर एस। तो आर एस बराबर क्या आएगा, ये √3 इधर जाएगा, भाग करेगा 57 बटा √3, परमीकरण कर ले तो √3 बटा √3। तो आर एस बराबर आने वाला है 57 √3 बटा 3, 3 से भाग करें 19 3 57, 19 √3 मीटर, और यही हो गया उत्तर। क्यों? क्योंकि हमको जो निकालना है PQ वो है RS के बराबर। यहां पर लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट PQ बराबर RS बराबर 19 √3 मीटर, और ये हो गया, सॉरी मिटा देते हैं इसको आंसर। अब इस प्रश्न की जरूरत रहेगी नहीं, मिटा दिया मैंने। अब ये देखिए RS बराबर PQ है, उत्तर आ गया है 19 √3 मीटर। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, जो क्वेश्चन नंबर 7 है और आखिरी प्रश्न है। ये थोड़ा सा लंबा था। अब देखिए ये प्रश्न अगर आया तो 4 नंबर या 6 नंबर में कम से कम आएगा। थोड़ा भी अगर लंबाई बढ़ जाती है ऊंचाई दूरी के प्रश्नों के, तो वो लगभग 6 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न बन जाते हैं, और बहुत कठिन है नहीं। बेसिक कंसेप्ट को लेकर अगर हम चलें तो बड़े अच्छे से सीख सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, ये प्रश्न मैं हल करवाता हूं, जैसे थोड़ा सा इधर उधर होता हूं, बोर्ड पूरी तरह दिखता है, आप क्या करें वीडियो को रोक लें और पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लें खुद से, फिर प्रयास करें कि खुद सॉल्व करें, और खुद सॉल्व करने के बाद जब ना समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो को देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या लिखा गया है इसको भी पढ़ते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर लगी है। देखिए ये कोई भवन है, मान लेते हैं इतना, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, और इसके ऊपर कौन सा चीज लगा है, संचार मीनार। अब ये जो संचार मीनार है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि ये हो गई जमीन, ये जमीन हो गई समतल जमीन, यहां बिंदु P से मान लेते हैं इस संचार मीनार के तल और शिखर, इसके उन्नयन कोण कितने कितने हैं, 45 अंश और 60 अंश। ये रहा 45 अंश और ये पूरा रहा 60 अंश, यहां से यहां तक। इनका कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसका P है नाम, PQ हो गया, QR हो गया, P तो हो ही चुका था, चलो यहाँ X ले लेते हैं, X। तो ये चीज हो गया, चित्र बन के तैयार हो गया। आपको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई यानी PQ निकालना है, बहुत कठिन नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, माना PQ, या पहले लिख लेते हैं QR, माना QR भवन है जिसके ऊपर PQ संचार मीनार है, और जमीन पर स्थित बिंदु, जमीन या भूमि लिख देते हैं, जो प्रश्न में ही लिखा है, भूमि पर स्थित बिंदु X है, तब प्रश्नानुसार ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है लिखते हैं, कोण PXR बराबर 60 अंश, कोण QXR बराबर 45 अंश, QR बराबर 20 मीटर, और क्या होता है PQ बराबर निकालना है, तो PQ बराबर क्वेश्चन मार्क, PQ बराबर क्वेश्चन मार्क। अब निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक बड़ा सा समकोण त्रिभुज, एक छोटा सा। तो समकोण त्रिभुज
पी एक्स आर में क्या दिखेगा 45 अंश, tan 45 लेते हैं। tan क्यों लेते हैं? क्योंकि लंब और आधार में संबंध चाहिए हमको। tan 45 अंश बराबर, अच्छा लंब आधार के बजाय लंब कर्ण क्यों नहीं लेते हैं? ध्यान रहे, हम संबंध उसमें लेते हैं जो दोनों त्रिभुजों में सामान्यतया उभयनिष्ठ हो, मतलब जो हमें नहीं मालूम है वो उभयनिष्ठ मिल जाए। देखिए हम अगर कर्ण लेते तो ये कर्ण यहाँ पर QX है और इस बड़े त्रिभुज में कर्ण का नाम है PX। ये देखिए अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर हम आधार की बात करें तो आधार XR छोटे त्रिभुज में भी है बड़े त्रिभुज में भी है, यानी उभयनिष्ठ है। तो इसलिए आधार और लंब में संबंध लिया। लंब में क्यों लिया? क्योंकि एक लंब ज्ञात है। देखिए tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार यानी QR बटे XR। 45 अंश का मान 1, QR आपका 20 मीटर है बटे XR वैसे लिखते हैं। अब देखिए XR इधर आएगा, अगर ये भाग कर रहा है इधर आकर गुणा करेगा तो XR बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। इसको नोट करके रखते हैं समीकरण। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे त्रिभुज में चलते हैं, बड़े वाले में। पुनः समकोण त्रिभुज PXR में tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार यानी PR बटे आधार कितना है? XR और tan 60 अंश का मान √3 इक्वल्स टू PR में देखिए PQ प्लस QR शामिल है, तो PQ प्लस QR बटे XR में निकाल चुके हैं 20 मीटर। कहां से आ रहा है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 या वह चित्र से, चित्र में भी देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि भाई PR बराबर PQ प्लस QR किससे है? चित्र से है। आप ये सब ना भी लिखे तो भी चल जाएगा। देखिए इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर, या मीटर को भी छोड़ देते हैं, बाद में लिख लेंगे। PQ तो निकालना ही है और प्लस QR 20 मीटर है, लिख लेते हैं 20। भाई इसको इधर ले आते हैं तो PQ बराबर कितना बनेगा? 20√3 माइनस 20 काउंट कर लें तो 20 काउंट हो गया, √3 माइनस 1 और इतना ही मीटर उत्तर हो गया। यही उत्तर दे रहा है। बहुत आसान है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन 4-4 नंबर में आ जाए तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन खत्म हो गए जितने हमने लिखे थे। आगे के क्वेश्चंस के लिए अगला वीडियो होगा हमारा। आप प्रयास कीजिए इस चैनल को अपने यार दोस्तों के पास शेयर करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।